हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूं, जो कि मैं चैप्टर चल रहा था प्रत्यावर्ती धारा। आज की वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बनाना सीखेंगे और इससे पहले मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन समझाया था। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेवल का टॉपिक है और एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ, ग्राफ ऑफ एसी, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पर एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, पीछे आपने पढ़ा है, आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे पहले वीडियो में फार्मूला मैंने आपको कंप्लीट कराया था। आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम एक चार्ट बनाएं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ओमेगा टी इसकी कला है, मैंने आपको बताया था ओमेगा टी क्या है, कला है। यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, फिर 360, इस प्रकार से हम बनाएंगे और इसको रेडियन में लिखें तो ये हो जाएगा π/2, ये आपका हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2π। इसको रेडियन में लिखा। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू को हम पुट करें तो साइन ओमेगा टी के स्थान पे 0 रखें तो साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है ना। ध्यान देते हुए चलिएगा। साइन 90 का मान 1 होता है। साइन, अब यहाँ पे देखिए 180 रखेंगे तो साइन 180 का मान 0, फिर 270 का मान, साइन 270 का मान -1 होता है, फिर साइन 360 का मान 0 होता है। इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ को ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ये हमारा O है, 0 है, ये 0 हो गया। और ऊपर हमारा प्लस होता है और नीचे हमारा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर कीजिएगा। देखिए ये हमारा ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। अब यहाँ पे ये तो हमारा 0 हो गया, फिर 90, यानी ये हमारा हो जाएगा 90 यानी π/2 कह सकते हैं। फिर 180, फिर आगे इसको 270, ये, और फिर हमारा क्या हो जाएगा 360, ठीक। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एंगल को बना दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन का जो अधिकतम मान होता है, साइन का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन 0 का मान क्या है, 0, यानी यहाँ पर मैंने एक बिंदु रखा है, ये मैंने एक बिंदु बना दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये एक बिंदु है। फिर साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का 1 यहाँ पे कर देते हैं, प्लस का 1 है और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 का मान 1 जो कि प्लस में होता है, तो 90 के ऊपर हम +1 के स्थान पे यहाँ पे एक बिंदी रख देते हैं, इस प्रकार से, ठीक। अब 180 पे 0 होता है, यानी यहाँ पे देखिए 0 यहाँ पर होगा, तो इस पर मैंने एक बिंदी रख दिया। अब 270 पे -1 होता है, तो यहाँ पे देखिए 270 के यहाँ पे -1 के स्थान पे यहाँ बिंदी रख दिया, ठीक। अब फिर 360 पे 0 होता है, यानी यहाँ पे। इस प्रकार से यदि इसको मिलाएं तो देखिए यहाँ पे इन बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए, इस प्रकार से इन बिंदुओं को यदि मिलाएं इस प्रकार से, तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है, ये 360 लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये क्या है, देखिए इस प्रकार से मैंने आपको शुरुआत में पहली वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा एक बार धन से, एक बार ऋण से, एक बार धन से, एक बार ऋण से, ऐसे इसको आगे बढ़ाते जाएं तो ऐसे ऐसे बहुत से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसका क्या बनता है, ग्राफ बनता है। तो ग्राफ को आप ध्यान दीजिएगा,
ठीक है ना। यहाँ पे दूरियों को आप बराबर कर लीजिएगा तो आप ग्राफ एकदम सही से बन जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे दूरियाँ थोड़ी कम ज़्यादा हो गई हैं इसलिए ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसलिए दूरियों को आप एकदम बराबर रखिएगा तो ग्राफ आप इसको बनाएंगे एकदम सही से ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बनता है, ग्राफ बनता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, देखिए यहाँ पर साइन 180 का मान क्या होता है, 0। एक बार यहाँ पे 0 होता है और एक बार देखिए 360 पे, यानी एक साइकिल में कितनी बार 0 हो रहा है, 2 बार 0 हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक बार यहाँ पे 0 हो रहा है, ये देखिए, और एक बार यहाँ पे 0 हो रहा है। देखो 180 यहाँ पे 0 और यहाँ पे, एक साइकिल में यहाँ पे एक चक्र पूरा करेंगे, आधा ये पूरे को मिला दे तो एक चक्र हो जाएगा। तो एक चक्र में कितनी बार 0 हो रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, यहाँ पे जो इसकी आवृत्ति होती है, इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, ये इसकी आवृत्ति होती है। और इसके यदि हम वोल्टेज पर बात करें, इसकी विभव पर बात करें, तो इसका विभव होता है, वोल्टेज होता है अपने इंडिया में हर जगह अलग अलग होता है। इसका वोल्टेज अपने इंडिया में 220 वोल्ट, बाकी अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। यूएसए में 110 होता है, ब्रिटेन में 230 होता है, हर कंट्री में अलग अलग होता है। ये स्पेशल इंडिया के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंडिया के लिए है, ठीक है ना। हर कंट्री का अलग अलग होता है। अपने देश में जो घरेलू बिजली है वो 220 वोल्ट पे सप्लाई होती है, ठीक है ना। इस बात को यहाँ पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक साइकिल में कितनी बार 0 आता है, 2 0, मतलब एक साइकिल में कितनी बार 0 होते हैं, 2 0। तो 50 बार में कितने 0 हो जाएंगे, 100 बार 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मतलब एक साइकिल में 2 बार 0, तो 50 में कितनी बार 0 होंगे, 100 बार 0 हो जाएंगे। और ये होगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। ऐसा ही होता है जो प्रत्यावर्ती धारा पर जो हम बल्ब देखते हैं, जो बल्ब हम जलाते हैं, वो जो बल्ब होते हैं जो एसी पर वर्क करते हैं, वो 1 सेकंड में 100 बार बुझते हैं, 100 बार जलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 100 बार जलते बुझते हैं। आप लोग बल्ब को देखते होंगे तो बल्ब लगता है कि एक बार जल गया तो जल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बल्ब 1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है, लेकिन हमको पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि जो हमारी आँख का जो किसी भी, जहाँ ध्यान दीजिए, आँख जो किसी चीज़ को देखते हैं तो देखने पर जो कैप्चर बनता है वो हमारी आँख में 1/16 सेकंड तक बनता है। इसका जो टाइमिंग है ये मानव नेत्र के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसके लिए है, मानव नेत्र के लिए है, कि हम जब किसी इमेज को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, तो उसका जो इमेज हमारे माइंड में बन जाता है वो 1/16 सेकंड तक बनता है। उसके बाद हम यदि किसी चीज़ को देख रहे हैं, उधर से हम सर को घुमा लें, तो जिस चीज़ को हम देख रहे थे उसका इमेज हमारे माइंड में 1/16 सेकंड तक बना रहता है। और बल्ब जो होता है वो 1 सेकंड में 100 बार जलता बुझता है, तो हमको दिखाई नहीं देता। देखो एक चक्र में 2 बार 0 होता है, यानी इसको 2 बार धारा नहीं मिलती है। और जैसे ही हम, जैसे कोई बल्ब जला, बल्ब ऑफ है, मैंने बल्ब को जलाया तो बल्ब जल गया, तो मैंने जब अपना सर उधर से घुमाएंगे तो जो बल्ब का ब्लैकनेस जो खत्म होगा, जैसे बल्ब मैंने आपको बताया 1 सेकंड में 100 बार जलता बुझता है, तो वो बल्ब बुझा उससे, और जो मैंने इमेज को देखा, मतलब जब बल्ब नहीं जला था, बात को समझना, यहाँ पे हल्के मत लेना, नहीं समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने आपको सिर्फ बताया कि मैं बल्ब को नहीं जलाया तो एकदम अंधेरा है, ठीक। अब बल्ब को मैंने जला दिया तो 1 सेकंड में वो बल्ब 100 बार जला बुझा, लेकिन हमको पता क्यों नहीं चला, क्योंकि हम किसी चीज़ को यदि देखते हैं तो उसका जो इमेज हमारे कैप्चर जो हमारे माइंड में बनता है उसका टाइमिंग होता है कि 1/16 सेकंड तक वो हमारे माइंड में सेव रहता है, उसके बाद वो हटता है। तो एक वो हटे, उससे पहले बल्ब जल के बुझ गया, पता ही नहीं चला, मतलब बल्ब इतनी तेजी से कई बार जला बुझा, हमको पता ही नहीं चला। तो बल्ब जो है 1 सेकंड में जलता है, 100 बार बुझता है, लेकिन हमको पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि किसी चीज़ का इमेज हमारे माइंड में 1/16 सेकंड तक बना रहता है, वो हटे इमेज, और उससे पहले बल्ब जो है इतनी जल्दी से 100 बार जलता बुझता है कि हमको पता नहीं चलता। इसलिए इसे घरेलू पंखा है, वो पंखा घूम रहा है, लेकिन वो पंखा 1 सेकंड में रुकता है 100 बार, उसको 2 बार, देखिए यहाँ पे 2 बार 0 हो रहा ना, 100 बार उसको धारा नहीं मिलती है, मतलब वो, लेकिन वो क्या लगातार चलता रहता है, क्यों, क्योंकि उसकी गति जड़त्व के कारण एक बार पंखा घूम जाता है तो लगातार वो चलता रहता है, हमको पता नहीं चलता। लेकिन रियल ये है, इसका रियल बात ये है कि यहाँ पे वो उसको 100 बार धारा नहीं मिलती है, लेकिन एक बार वो गति पकड़ लेता है तो वो घूमता रहता है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ समझाया है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, हल्के मत ले लेना, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने आपको
प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बनाना सिखा है। ग्राफ आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये वैल्यू को आपको याद करना है, खासकर ये वैल्यू अगर याद नहीं होगी तो आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे। और ग्राफ को आप दूरियों को अगर समान लेकर चलेंगे तो आपका ग्राफ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में आपको प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ समझाया। इस ग्राफ को आप कंप्लीट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।